बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसुलिन रिसेप्टर और इंसुलिन का सिग्नल ट्रांसडक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरे वाटर सॉल्युबल हार्मोन से डिफरेंट है। अच्छा, इंसुलिन रिसेप्टर, चूँकि इंसुलिन वाटर सॉल्युबल हार्मोन है तो इसका रिसेप्टर भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होगा और ये टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी शो करता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अच्छा इधर ये मैंने इस उल्टा लगाया हुआ है। ऊपर वाला जो अल्फा साइड है ये इंट्रा सेलुलर स्पेस को शो करेगा, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को शो करेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस को ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर से स्पैन किया हुआ है। ये टेट्रामर है, इसमें 2 अल्फा सब यूनिट्स है और 2 बीटा सब यूनिट्स है, ठीक हो गया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं बायोकेमिस्ट्री वाले से, जो कि मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, लेकिन यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोगों को, वहाँ से भी आप जाके दे सकते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर शो करता है टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी। खुद इंसुलिन रिसेप्टर ही एंजाइम फंक्शन भी शो करता है। दूसरे जो रिसेप्टर्स है, जैसे ग्लूकागोन के लिए जो रिसेप्टर है वो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर है। इस तरीके से 7 बार वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से स्पेंस करके अंदर गया होता है। बाहर जब आके लाइजेंड रखता है, हार्मोन लगता है, ठीक है, तो अंदर वाला जो साइट है वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। जी प्रोटीन आगे किसी एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंजाइम सेकंड मैसेंजर जनरेट करता है, सेकंड मैसेंजर आगे जाके फिर प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करता है, वो आगे फॉस्फोराइलेशन करते हैं एंजाइम्स की या प्रोटीन्स की। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये है कि इंसुलिन का रिसेप्टर जो है, जब इंसुलिन आगे बाइंड करेगा तो देखिए बाहर बीटा सब यूनिट्स है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर अल्फा सब यूनिट्स है। अल्फा सब यूनिट्स जो है ये टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी शो करेंगे। जब इंसुलिन आगे लगेगा ये टेट्रामर बनेगा और ये देखें इंसुलिन बाइंड्स एक्टिवेट टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी। अल्फा सब यूनिट टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी शो करेंगे। क्या करेंगे? अपने जो टायरोसिन रेजिड्यूज है उनकी फॉस्फोराइलेशन करेंगे। काइनेसिस आर द एंजाइम्स व्हिच इज जो कि फॉस्फोराइलेशन करते हैं। तो टायरोसिन काइनेसिस एंजाइम व्हिच फॉस्फोराइलेट टायरोसिन रेजिड्यू को फॉस्फोराइलेट करता है। टायरोसिन एक एमाइनो एसिड है, ठीक है। अच्छा, जब ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती है इस रिसेप्टर की अपनी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक डोमेन में, तो ये इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो आगे बाइंड करते हैं इस रिसेप्टर के साथ, ठीक है, और फिर उनके टायरोसिन रेजिड्यूज की भी फॉस्फोराइलेशन करता है ये इंसुलिन का रिसेप्टर जो है, ठीक है। ये टायरोसिन एक्टिविटी शो करता है और आईआरएस जो है इनके भी टायरोसिन रेजिड्यूज की फॉस्फोराइलेशन करता है। जब उनकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो एसएच डोमेन प्रोटीन जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, आके आईआरएस के टायरोसिन रेजिड्यूज जो कि फॉस्फोराइलेटेड थे उनके ऊपर लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स के बाद ये प्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करता है। अच्छा, काइनेसिस का फंक्शन था एंजाइम्स और प्रोटीन को डीफॉस्फोराइलेट करना, ठीक है, डीफॉस्फोराइलेट करना, सॉरी, काइनेसिस का काम है, ये कन्फ्यूजन होती है। देखिए फॉस्फेटेज हम समझते हैं कि ये फॉस्फोराइलेशन करेगा, नहीं, फॉस्फेटेज का काम है डीफॉस्फोराइलेट करना। प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को फॉस्फेटेज जो है डीफॉस्फोराइलेट करता है और प्रोटीन्स को काइनेसिस जो है वो फॉस्फोराइलेट करते हैं। तो इंसुलिन जो है फाइनली प्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन फॉस्फेटेज जो है वो प्रोटीन्स और एंजाइम्स की डीफॉस्फोराइलेशन करता है, डीफॉस्फोराइलेशन करता है, ठीक है। अगर इसका रिवर्स देखें, ग्लूकागोन इसका रिवर्स है। ग्लूकागोन क्या करेगा? यहाँ पे 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के ऊपर लगेगा। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ग्लूकागोन वाला भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर है, ग्लूकागोन आके इधर लगेगा तो अंदर जो है जी प्रोटीन जो है वो ग्लूकागोन वाला स्टिमुलेटरी है, ठीक है, स्टिमुलेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो हम ग्लूकागोन को देखेंगे, ग्लूकागोन वाला स्टिमुलेटरी है, जी एस अल्फा बीटा और गेमा सब यूनिट्स है। ये जी ट्राइमेरिक जी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 3 सब यूनिट्स है, तो ये स्टिमुलेट हो जाएगा, अल्फा सब यूनिट अलग होगा, ये आगे जाके एडेनाइलिन, ये एडिनलाइन साइक्लेस जो है इसको एक्टिवेट करेगा। ये एंजाइम एडिनलाइन साइक्लेस जो है एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करेगा। साइक्लिक एमपी जो है प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, प्रोटीन काइनेस को एक्टिवेट करेगा। वो एंजाइम जो डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में थे उनको फॉस्फोराइलेट करेगा। अच्छा, अब एंजाइम्स कुछ फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिवेट होते हैं, कुछ डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन भी कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा बाय डीफॉस्फोराइलेटिंग देम और कुछ एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करेगा बाय डीफॉस्फोराइलेटेड देम। और बाकी ग्लूकागोन जो है कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा और कुछ को डीएक्टिवेट करेगा। कैसे? बाय फॉस्फोराइलेटिंग देम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ से आपको दिखाया इंसुलिन का जो रिसेप्टर है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इंसुलिन रिसेप्टर ज़ाहिर है टारगेट सेल्स के ऊपर, टारगेट टिश्यूज़ में पड़ा है। टारगेट टिश्यूज़ मेनली इंसुलिन के लिए लीवर है,
अच्छा, उसके अलावा आपके एडिपोज टिश्यूज़ है और मसल टिश्यूज़ है, ठीक है। उस ये आपको मैंने बता दिया कि अल्फ़ा सब यूनिट्स है, बीटा सब यूनिट्स है और टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी शो करता है। उसके अलावा डाउन रेगुलेशन, देखिए डाउन रेगुलेशन क्या होती है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो रिसेप्टर्स हैं ये नॉर्मली जो है लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, रेट लिमिटिंग नहीं होते, यानी सैचुरेटेड नहीं होते। जब हार्मोन बढ़ता है ब्लड के अंदर तो ये आके इस पे लगते हैं और अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन क्रॉनिकली अगर हार्मोन एलिवेटेड रहे तो ये रिसेप्टर रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं, इसको टिश्यू रेजिस्टेंस या डाउन रेगुलेशन कहते हैं। तो इंसुलिन अगर क्रोनिकली इंक्रीज रहे इंसुलिन, ठीक है, तो क्या करेगा, ये अपने रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट करेगा। इसीलिए देखिए इंसुलिन जो रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ होती है स्टारवेशन में। जैसे अभी हम रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं तो स्टारवेशन हो रही है, उस वक्त इंसुलिन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती है और इसीलिए ये जो है डायबिटिक्स के लिए अच्छा है, डायबिटीज़ से बचने के लिए अच्छा है। बाकी ये डिक्रीज़ होती है ओबिसिटी में। ओबिसिटी में देखिए मोटापा हो जाए तो इंसुलिन जो है वो क्रॉनिकली एलिवेटेड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि बंदा वो खाता रह रहा है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रह रहा है तो इंसुलिन की सिक्रीशन होती रह रही है तो डाउन रेगुलेट होंगे उसके रिसेप्टर्स और इसी तरीके से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। तो बस आप इतना याद रखें कि इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो दूसरे जो प्रोटीन हार्मोन्स के सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म है उनसे डिफरेंट काम करता है। टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी शो करता है, अपने ही रेजिड्यू को टायरोसिन रेजिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करता है, यानी ऑटोफॉस्फोराइलेशन होती है। उसके बाद आज प्रोटीन्स को अट्रैक्ट करता है, प्रोटीन्स आते हैं उनके टायरोसिन की फॉस्फोराइलेशन होती है और जाके फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन फॉस्फेटेज जो है फाइनली डिफॉस्फोराइलेट करता है एंजाइम्स की, तो कुछ एक्टिवेट होते हैं कुछ डीएक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है इसका मेनली, तो ये आप याद रखिए, ये इंशाल्लाह समझ आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम एक्शंस ऑफ इंसुलिन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।